ये कथा मगध देश के उस राजा की है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं का हृदय कांप उठता था, जिसका शरीर असाधारण था और जिसका जन्म स्वयं भाग्य की विचित्र लीला से हुआ था। ये कथा है जरासंध की, जो केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि अहंकार, प्रतिशोध और अधर्म की चरम परिणति का प्रतीक भी था। मगध की भूमि पर जन्मा ये राजा अपने समय का सबसे बलवान मनुष्य माना जाता था, किंतु उसका अंत यह सिखाता है कि केवल शक्ति ही नहीं, धर्म और विवेक ही मनुष्य को महान बनाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। मगध देश पर राजा बृहद्रथ का शासन था। वह पराक्रमी, यशस्वी और धर्मनिष्ठ राजा था, किंतु उसके जीवन में एक पीड़ा थी। उसकी दो रानियां थीं, परंतु वर्षों बीत जाने पर भी उसके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजा दिन रात इस चिंता में डूबा रहता था कि उसके बाद मगध का क्या होगा। उसने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, तप किया, परंतु संतान का सुख नहीं मिला। अंततः एक दिन राजा बृहद्रथ महान ऋषि चंद्रकौशिक के आश्रम पहुंचे और अत्यंत विनम्रता से अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने राजा की तपस्या और धर्म को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और एक दिव्य फल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह फल दोनों रानियों को समान रूप से बांटकर खिला दिया जाए, तभी संतान प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ ने वैसा ही किया जैसा ऋषि ने कहा था। फल को दो भागों में काटकर दोनों रानियों को खिला दिया गया। कुछ समय बाद दोनों रानियां गर्भवती हुईं, किंतु नियति की लीला देखिए कि जब प्रसव का समय आया तो दोनों ने आधे आधे शरीर वाले शिशुओं को जन्म दिया। वे शिशु जीवित नहीं थे। एक रानी के यहाँ शिशु का ऊपरी आधा भाग था और दूसरी के यहाँ निचला आधा। ये दृश्य देखकर महल में कोहराम मच गया। राजा बृहद्रथ का हृदय शोक से भर गया। उन्हें लगा कि यह सब उनके किसी पुराने कर्म का फल है। अत्यंत दुखी होकर उन्होंने उन दोनों आधे आधे शिशुओं को कपड़े में लपेटकर जंगल में फेंक देने का आदेश दिया, क्योंकि वे इस पीड़ा को और सहन नहीं कर सकते थे। उसी जंगल में जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह मनुष्यों का मांस खाने वाली नहीं थी, बल्कि वन में परिमृत वस्तुओं से ही जीवन यापन करती थी। जब उसने उन दोनों आधे शरीरों को देखा तो उसके मन में करुणा जाग उठी। उसने कौतूहलवश उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया। जैसे ही दोनों आधे शरीर जुड़े, एक चमत्कार घटित हुआ। वह बालक जीवित हो उठा और जोर जोर से रोने लगा। जरा ये देखकर चकित रह गई। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उसने उस बालक को राजा बृहद्रथ तक पहुंचाने का निर्णय लिया। जब राजा ने उस जीवित बालक को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने जरा को धन्यवाद दिया। जरा के द्वारा संधि किए जाने के कारण उस बालक का नाम पड़ा जरासंध। जरासंध का पालन पोषण राजमहल में हुआ, किंतु बचपन से ही उसमें असाधारण शक्ति के लक्षण दिखाई देने लगे थे। वह अन्य बालकों से कहीं अधिक बलवान था। खेल खेल में वह भारी पत्थरों को उठा लेता, वृक्षों को हिला देता और पहलवानों को पराजित कर देता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी शक्ति और भी बढ़ती चली गई। राजा बृहद्रथ को अपने पुत्र पर गर्व था, परंतु साथ ही उन्हें ये चिंता भी रहती थी कि इतनी अपार शक्ति कहीं उसमें अहंकार को जन्म न दे दे। समय बीतता गया और बृहद्रथ के देहांत के बाद जरासंध मगध का राजा बना। राजा बनते ही जरासंध ने अपने साम्राज्य के विस्तार का स्वप्न देखा। वह चाहता था कि संपूर्ण आर्यावर्त उसके अधीन हो। उसने आसपास के राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिए। जो राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते, उन्हें वह जीवित छोड़ देता, और जो विरोध करते, उन्हें बंदी बना लेता। धीरे धीरे उसकी शक्ति का भय दूर दूर तक फैल गया। उसके शरीर की विशेषता ये थी कि यदि वह युद्ध में बीच से कट भी जाए तो भी उसके शरीर के दो भाग पुनः जुड़ जाते थे और वह पहले से भी अधिक बलशाली हो जाता था। यही कारण था कि उसे युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव माना जाता था। इसी समय मगध का संबंध मथुरा के राजा कंस से जुड़ा। कंस ने अपनी दो बहनों का विवाह जरासंध से कर दिया था। कंस अत्याचारी और क्रूर था और उसकी मृत्यु का कारण बना श्रीकृष्ण। जब श्रीकृष्ण ने कंस का वध किया तो ये समाचार जैसे ही मगध पहुंचा, जरासंध क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने इसे अपने सम्मान का अपमान माना और श्रीकृष्ण से प्रतिशोध लेने की शपथ ली। उसने विशाल सेना एकत्र की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। ये पहला आक्रमण था, परंतु अंतिम नहीं। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्रीकृष्ण ने अपनी बुद्धि और नीति से यदुवंश की रक्षा की। अंततः श्रीकृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका नगरी बसाई, जिससे निरंतर युद्ध और रक्तपात से जनता को बचाया जा सके। जरासंध की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। वह स्वयं को सम्राट घोषित करना चाहता था।
इसके लिए उसने निर्णय लिया कि वह एक विशाल यज्ञ करेगा जिसमें वह 100 राजाओं की बलि देगा। उसने 86 राजाओं को पहले ही बंदी बना लिया था और उन्हें अपनी कारागार में कैद कर रखा था। शेष राजाओं को पकड़ने की तैयारी चल रही थी। जब ये समाचार दूर दूर तक फैला तो सभी धर्मनिष्ठ राजाओं और ऋषियों में चिंता की लहर दौड़ गई। इसी समय पांडवों ने भी अपने राजसूय यज्ञ की तैयारी शुरू की थी, परंतु जब तक जरासंध जीवित था ये संभव नहीं था क्योंकि वह सबसे बड़ा बाधक था। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने मिलकर यह निश्चय किया कि जरासंध का अंत करना आवश्यक है। वे ब्राह्मणों का वेश धारण करके मगध पहुंचे। जब उन्होंने जरासंध के दरबार में जाकर उससे भिक्षा मांगी तो उसने ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए उन्हें वर मांगने को कहा। तब उन्होंने अपना वास्तविक परिचय दिया और भीम ने उससे मल्ल युद्ध की चुनौती दी। जरासंध प्रसन्न हुआ क्योंकि वह स्वयं को अजेय मानता था। उसने भीम की चुनौती स्वीकार कर ली। भीम और जरासंध के बीच जो युद्ध हुआ वह महाभारत के सबसे भीषण युद्धों में से एक था। दोनों ही असाधारण बल के धनी थे। वे एक दूसरे को पटकते, उठाकर फेंकते और घातक प्रहार करते। ये युद्ध 1-2 दिन नहीं बल्कि 13 दिनों तक चला। पृथ्वी उनके प्रहारों से कांप उठती थी। अंततः भीम थकने लगे क्योंकि जरासंध बार बार अपने शरीर को जोड़ लेता था। तब श्री कृष्ण ने संकेत द्वारा भीम को उसकी कमजोरी बताए। भीम ने अवसर पाकर जरासंध के शरीर को बीच से चीर दिया और दोनों भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया जिससे वे जुड़ न सके। इस प्रकार मगध का वह अजेय राजा अंततः धराशायी हुआ। जरासंध की मृत्यु के बाद 86 बंदी राजाओं को मुक्त किया गया। मगध का सिंहासन उसके पुत्र सहदेव को सौंपा गया जिसने धर्मपूर्वक शासन किया। जरासंध का अंत यह संदेश देता है कि शक्ति यदि धर्म के बिना हो तो वह विनाश का कारण बनती है। अहंकार और प्रतिशोध अंततः मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि महाभारत में जरासंध को केवल एक योद्धा नहीं बल्कि अधर्म की चेतावनी के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।